कम रिस्क के साथ ज्यादा रिटर्न स्टॉक्स में मिलेंगे या म्यूचुअल फंड्स में? अपने पैसों को तेजी से ग्रो करना और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना स्टॉक्स में पॉसिबल है या म्यूचुअल फंड्स में? चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस है। जब आप स्टॉक्स खरीदते हो तब आप डायरेक्टली किसी एक कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो, मतलब आप उस कंपनी के हिस्सेदार बनते हो। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आपके शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा। अगर कंपनी लॉस में गई तो आपका पैसा भी रिस्क में है। वही दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट है, जहां आपका पैसा और कई लोगों का पैसा एक फंड मैनेजर मैनेज करते हैं और वो पैसों को अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स और एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा ज्यादा डाइवर्सिफाइड होता है और रिस्क भी कम होता है स्टॉक्स की तुलना में। स्टॉक्स में आपका अपने पैसों पर पूरा कंट्रोल होता है कि किन कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, जो कि म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता है। अब सवाल है कि बिगिनर के लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा सेफ है, स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स? बिगिनर्स के लिए ज्यादा सेफ ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैंडल करता है, जिसके पास मार्केट की बहुत ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस है। म्यूचुअल फंड्स में आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाती है, जिसके चलते आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिस्क कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स में आपको डेली मॉनिटरिंग की भी जरूरत नहीं होती है, रिसर्च करने की जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन ये दोनों आपको स्टॉक्स में करना पड़ता है। स्टॉक्स में बिगिनर के लिए मार्केट टाइमिंग और स्टॉक सिलेक्शन का रिस्क होता है, जो गलत होने पर लॉसेस में बदल सकता है। अब सवाल है कि क्या डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से ज्यादा फायदा होता है? स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से ज्यादा फायदा हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह डिपेंड करता है आपकी मार्केट की नॉलेज और रिस्क टॉलरेंस पर। अगर आप अच्छी कंपनीज के शेयर सही प्राइस पर खरीदते हैं और वो कंपनी ग्रो करती है तो आपको हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में रिस्क होता है। स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने पर म्यूचुअल फंड्स की तरह कोई फीस नहीं देनी होती है। डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आपको ज्यादा कंट्रोल देता है। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड्स कम रिस्की होते हैं या फिर स्टॉक्स? म्यूचुअल फंड स्टॉक्स की तुलना में ज्यादा सेफ होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा अलग अलग एसेट्स में डाइवर्सिफाई होता है, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिस्क डिवाइड हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स में एक्सपर्ट्स आपके पैसे को मैनेज और ग्रो करते हैं और म्यूचुअल फंड में वोलेटिलिटी भी स्टॉक्स की तुलना में कम होती है। अब सवाल है कि रिटर्न्स और अर्निंग पोटेंशियल किस में ज्यादा है, स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में? स्टॉक्स में अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा होता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, जो हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। अच्छी कंपनी से आप बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। स्टॉक्स में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, जिसके चलते रिस्क और रिटर्न्स दोनों ज्यादा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स पे रिटर्न काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में हमारा पैसा डाइवर्सिफाई होता है। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो और आप ज्यादा रिटर्न्स चाहते हो तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कम रिस्क चाहते हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल है कि स्टॉक्स खरीदते टाइम कौन सी चीजें देखनी चाहिए? स्टॉक्स खरीदते टाइम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी चाहिए, जैसे कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, जो कि कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो से समझ आता है। आपको कंपनी की अर्निंग ग्रोथ भी देखनी चाहिए, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स भी देखने चाहिए, क्योंकि ये बताते हैं कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है। और आपको पीई रेशियो भी देखना चाहिए। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते टाइम क्या चीज देखनी चाहिए? म्यूचुअल फंड देखते टाइम आपको फंड का ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए, जैसे इक्विटी, डेट या हाइब्रिड फंड्स एटसेट्रा, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से सही चॉइस कर सके। आपको फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड भी देखना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड कम होना चाहिए। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी देखनी चाहिए। आपको फंड का रिस्क प्रोफाइल भी देखना चाहिए। आपको फंड के बेंचमार्क इंडेक्स को भी देखना चाहिए। फंड की लिक्विडिटी और डाइवर्सिफिकेशन भी देखना चाहिए और साथ साथ आपको टैक्स इम्प्लीकेशन भी समझना चाहिए। अब सवाल है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है, स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स? अगर आपको स्टेबल रिटर्न्स चाहिए कम रिस्क के साथ तो म्यूचुअल फंड्स ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं और आपको ज्यादा रिटर्न्स चाहिए तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट की नॉलेज है या आप सीखने को तैयार हैं तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अगर आपको शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है और आप सीखना भी नहीं चाहते, टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे काम करती है। एसआईपी में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें हम हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी में आपको रुपए कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप हर महीने अलग अलग प्राइस पर खरीदते हैं। इससे आपकी ओवरऑल एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। एसआईपी से आपकी रेगुलर सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट डेवलप होती है, जिससे आप टाइम के साथ एक अच्छा खासा कॉर्पस बिल्ड कर पाते हैं। एसआईपी में आपको ऑटो डेबिट फैसिलिटी भी मिलती है, जिससे आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट होता रहेगा। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड्स में कौन से टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। ईएलएसएस के थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। म्यूचुअल फंड्स में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में 1 लाख रुपए तक का टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड हमारे पैसे को डाइवर्सिफाई करके रिस्क को कम कैसे करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा अलग अलग सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज और एसेट क्लास में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इससे अगर कोई एक स्टॉक, कोई एक सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है, तो फिर दूसरे स्टॉक्स या सेक्टर से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में क्या रिस्क है। फर्स्ट रिस्क है जिसमें म्यूचुअल फंड की वैल्यू मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण गिर सकती है। दूसरा रिस्क है क्रेडिट रिस्क, जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जहां किसी कंपनी ने अगर अपने लोन की रीपेमेंट नहीं की तो फंड की वैल्यू गिर सकती है। तीसरा लिक्विडिटी रिस्क भी होता है, मतलब अगर आपको अपना पैसा जल्दी चाहिए तो कभी कभी इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब सवाल है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए दोनों फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो फंडामेंटल एनालिसिस ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कंपनी की असली वैल्यू समझने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो टेक्निकल एनालिसिस आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इन दोनों के साथ मार्केट सेंटीमेंट और इकोनॉमिक इंडिकेटर समझना भी जरूरी है। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड और एग्जिट लोड कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड तब लगता है जब आप अपने पैसों को एक सर्टेन पीरियड से पहले निकालते हैं। ये एग्जिट लोड फंड के टाइप और टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो ये एग्जिट लोड ऑटोमेटिकली कम हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है। नॉर्मली एग्जिट लोड सिर्फ शॉर्ट टर्म विड्रॉल्स पर लगता है, नॉर्मली पहले 1-2 साल तक। अब सवाल है कि क्या एक टाइम पर म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स दोनों में इन्वेस्ट करना सही डिसीजन है। ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। म्यूचुअल फंड आपके रिस्क को कम करता है, क्योंकि ये आपके पैसों को मल्टीपल स्टॉक्स और एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, जबकि स्टॉक्स आपको डायरेक्ट ओनरशिप और हायर रिटर्न्स का पोटेंशियल दे सकते हैं। दोनों में इन्वेस्ट करने से आप बैलेंस मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि अगर स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कम हो तो मल्टीपल फंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जबकि स्टॉक्स आपको मार्केट ट्रेंड्स का फायदा उठाने का मौका देते हैं। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड में कैसे पता करें कि रिस्क ज्यादा है या कम। उसके लिए सबसे पहले तो फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखो। अगर हिस्टोरिकल रिटर्न्स वोलेटाइल है तो रिस्क ज्यादा हो सकता है। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखो। अच्छे फंड मैनेजर ज्यादा रिलायबल होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन को भी समझो, जितना कम डाइवर्सिफिकेशन उतना ही ज्यादा रिस्क। और फंड के प्राइस में फ्लक्चुएशन कम होनी चाहिए। आपको फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी जाननी चाहिए। इन्वेस्टर सेंटीमेंट और मार्केट ट्रेंड्स पर भी नजर रखनी चाहिए। अब सवाल है कि क्या स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का पास्ट रिटर्न फ्यूचर रिटर्न की गारंटी देता है। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का पास्ट रिटर्न फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस सिर्फ एक रेफरेंस है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो फ्यूचर में भी वैसा ही परफॉर्म करेगा। अगर किसी स्टॉक या किसी फंड ने पहले अच्छा परफॉर्म किया है तो ये सिर्फ उस टाइम की मार्केट की सिचुएशन के लिए है, और आगे चलकर अलग फैक्टर्स का असर हो सकता है। इन्वेस्टर का सेंटीमेंट और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी रिटर्न्स को बदल सकते हैं। मैनेजमेंट टीम की स्ट्रेटजीज और डिसीजन भी फ्यूचर परफॉर्मेंस पर असर डाल सकते हैं। अब सवाल है कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलना।
इससे आपको लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा बेनिफिट हो जाता है। लेकिन कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करेंगे। स्टॉक्स में अगर आप डिविडेंड्स देने वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रेगुलर इनकम के साथ साथ री इन्वेस्टमेंट से भी कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड फंड सेलेक्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अब सवाल है कि लमसम इन्वेस्टमेंट करें या फिर एसआईपी। लमसम इन्वेस्टमेंट से आपको इमीडिएट गेन्स मिल जाते हैं अगर मार्केट अच्छा चले तो, लेकिन अगर मार्केट गिरता है तो आपको लॉस भी हो सकता है। एसआईपी से आपको लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी मिलती है। अगर आपको शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करने हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट सही हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए एसआईपी ज्यादा इफेक्टिव ऑप्शन है। लमसम इन्वेस्टमेंट में आपको एक साथ बड़ा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है, लेकिन इसमें मार्केट वोलेटिलिटी का भी रिस्क ज्यादा होता है। लमसम इन्वेस्टमेंट से आप एक ही बार मार्केट की अपवर्ड मूवमेंट का फायदा उठा सकते हैं, स्पेशली तब जब मार्केट बॉटम पर हो और उस टाइम इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बड़ी कैपिटल हो। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड्स के एनएवी का क्या मतलब है। एनएवी का मतलब है नेट एसेट्स वैल्यू, जो फंड के एक यूनिट की वैल्यू को दिखाता है। ये आपको बताता है कि आपके पैसों की करंट वैल्यू क्या है। एनएवी कैलकुलेट होता है फंड के टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, उसके बाद उसे टोटल यूनिट से डिवाइड किया जाता है। जब आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो तो आप एनएवी के हिसाब से यूनिट्स लेते हो, और जब आप म्यूचुअल फंड्स बेचते हो तो आपको एनएवी के हिसाब से पेमेंट मिलती है। एनएवी का डेली फ्लक्चुएशन मार्केट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। एनएवी से आपको ये समझ आता है कि आपके म्यूचुअल फंड का एक यूनिट कितनी वैल्यू का है। हायर एनएवी का ये मतलब नहीं होता है कि फंड बेटर परफॉर्म कर रहा है, बल्कि उस फंड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट और एसेट्स हो सकते हैं। एनएवी इन्वेस्टर के रिटर्न को डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं करता है। एनएवी के कम होने का ये मतलब नहीं है कि फंड बेकार है। हो सकता है कि फंड ने नई इन्वेस्टमेंट की हो या फंड अभी लॉन्च हुआ हो। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।